प्यारे भारतवासियों, आप सभी का पाठक क्लासेस में दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि आज से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, मैं ब्रजभान पाठक मैथ्स और रीजनिंग की क्लास लेता हूं, तो आज से मैं मैथ्स चैप्टर की शुरुआत करने वाला हूं। जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, तो बच्चों आप बिल्कुल न डरें। मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको पूरे मैथ्स को पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से उसे कंप्लीट भी करवाऊंगा। मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। बच्चों, पूरा मैथ्स सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स से मिलकर बना हुआ है। जहां अर्थमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स में जो भी चैप्टर्स पढ़ने हैं वो बहुत आसान तरीके से आप सीख पाएंगे। सिंप्लीफिकेशन में कुछ बच्चों को डाउट होता है, जहां बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन आते हैं वहां बच्चे ज़रा डर जाते हैं। तो बच्चों, मैं हर अपने क्लासेस में आने वाले हर अपने वीडियोज़ में छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन को प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, ताकि जब मैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर तक पहुँचूँ तब तक मैं उसे समझने के लिए आपको पूरे तरीके से तैयार कर पाऊँ। जैसे कि एक छोटा सा सवाल है बच्चों, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था 626-35308 को यदि 198-213-4 इससे डिवाइड किया जाए तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा। बच्चों, इन बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें डिवाइड करने के लिए मात्र ऊपर के आगे से 3 नंबर की आवश्यकता होती है और नीचे के नंबर में भी आगे से 3 नंबर की आवश्यकता होती है। बाकी जो नंबर बचे हुए हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। तो बच्चों, अब हमें केवल 626 को 198 से डिवाइड करना है। और बच्चों, नंबर को डिवाइड करना हमारे लिए तब आसान होता है जब उसके नीचे में जीरोज रहते हैं। बच्चों, अगर यहाँ जीरोज नहीं है तो जीरो लाने के लिए हम यहाँ इस 198 में अपने तरफ से 2 ऐड कर सकते हैं। 2 ऐड करने पे ये नंबर कितना हो जाएगा बच्चों? 200। और नीचे में कुछ नंबर ऐड किया तो ऊपर में भी कुछ नंबर को बढ़ाना होगा। और कितना बढ़ाना होगा बच्चों? तो देखो, आप ऊपर के नंबर ये लगभग 600 हैं और ये लगभग 200 है। बाबू, 200 से 600, 200 से 600 कितना गुना है? 3 गुना। तो आप नीचे में जितना भी ऐड करोगे, अगर ऊपर का नंबर 3 गुना है तो आपने जितना भी ऐड किया नीचे में उसका 3 गुना आप ऊपर में ऐड करेंगे। तो बाबू, 2 का 3 गुना कितना होता है? 6। यानी ऊपर में हम 6 ऐड करेंगे। 626 में 6 प्लस किया जाए तो 632 आएगा। दोस्तों, 2 से 632 को डिवाइड किया जाए तो 316 आएगा। और नीचे चूंकि 2 जीरोज हैं तो 2 अंकों से पहले हम पॉइंट भी बैठाएंगे। अब बच्चों, चूंकि ऊपर में नीचे के अंकों से 1 अंक ज्यादा है, इसलिए हम इस पॉइंट को एक स्थान राइट साइड ले जाएंगे। यानी इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? 31.6। यदि ऊपर में 1 अंक ज्यादा है तो पॉइंट अपने एक राइट में चला जाएगा, और यदि नीचे में अंक ज्यादा होते तो पॉइंट अपने लेफ्ट में चला जाता। यदि ऊपर 2 अंक ज्यादा है तो पॉइंट राइट में 2 अंक जाएगा। नीचे 3 अंक ज्यादा होते तो पॉइंट अपने लेफ्ट में 3 अंक चला जाता। तो बच्चों, इस पूरे बड़े से सवाल को सॉल्व करने के और भी आसान तरीके हैं। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं बच्चों कि आज के डेट में आपका सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है। आपने देखा कि बहुत आसान तरीके से इन चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। वैसे मैं इन सारे सिंप्लीफिकेशन को अच्छे तरीके से आपको टॉपिक में बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, आज से हमें अपने चैप्टर की शुरुआत करनी है। बच्चों, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे, जो मैं इस टॉपिक के लास्ट में आपसे डील करूंगा। तब तक मैं चाहूंगा आप इस सवाल का जवाब अपने अपने कॉपी में बनाकर निकाल लें। दोस्तों, मेरा सवाल है कि एक आदमी पहले दिन 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर अगले दिन अपने पिछले दिन की तुलना में
आधा दूरी तय कर पाता है। तो बताइए बच्चों, वो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कितनी दूरी तय करेगा। मैं फिर से अपने सवाल को दोहराता हूं बच्चों, एक आदमी पहले दिन 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर अगले दिन अपने पिछले दिन की तुलना में आधा दूरी चल पाता है, तो अपने पूरे जीवन काल में कितनी दूरी को तय कर पाएगा। इस सवाल का जवाब मैं लास्ट में दूंगा बच्चों, तब तक आप भी इसे बनाना। तो चलिए बच्चों, आज मैथ्स का पहला चैप्टर का शुरुआत, बिल्कुल बेसिक चैप्टर का शुरुआत करने जा रहा हूं, एवरेज, औसत। दोस्तों, औसत की परिभाषा होती है संख्या को बराबर बराबर हिस्से में बांटा जाना। तो चलिए आज से अपने चैप्टर की शुरुआत की जाए। चलिए बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं एवरेज चैप्टर को। दोस्तों, एवरेज का मतलब होता है औसत, और इसकी परिभाषा होती है संख्या को बराबर बराबर भाग में बांटा जाना। पहले छोटा सा चर्चा इसके बेसिक पे कर लेते हैं बच्चों, फिर इससे जुड़े हुए एग्जाम्स में जो आए हुए सवाल हैं मैं उस पर चर्चा करते चलूंगा। माना मैंने 3 बच्चे ABC को, एक को 1 चॉकलेट दिया गया, एक को 2 चॉकलेट और एक को 12 चॉकलेट दिया गया। बच्चों, अभी इनको बराबर बराबर चॉकलेट नहीं बांटा गया है, इनके पास कुल मिलाकर टोटल चॉकलेट्स हैं 15। इन सभी बच्चों को बराबर बराबर बांटने के लिए इस 15 चॉकलेट को इन 3 बच्चों में डिवाइड करना होगा, यानी हर बच्चे को हमें 5-5 चॉकलेट देने होंगे। ये बराबर बराबर संख्या को बांटना ही बच्चों क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। आप एक बात पे गौर करना बच्चों, जो नंबर दिया हुआ था उसका टोटल और जो हमने एवरेज निकाला इसका टोटल, इन दोनों का टोटल आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चों, यहां पे हमने 2 बात को जाना। पहली बात, एवरेज निकालने के लिए टोटल सम को टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना है, और दूसरी बात, दिए हुए नंबर का टोटल और एवरेज का टोटल ये दोनों आपस में बराबर होता है, यानी टोटल ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू टोटल ऑफ देयर एवरेज, टोटल ऑफ एवरेज। तो बच्चों, मेरे पढ़ाने की शैली इस प्रकार होगी, मैं आपको जो भी प्रॉपर्टीज डील करूंगा उससे जुड़े हुए जो सवाल एग्जाम्स में आए होंगे, मैं उन सवालों को उसके साथ साथ डील करते चलूंगा, और फिर मैं अपने अगले प्रॉपर्टीज में चलूंगा, और फिर वहां उससे जुड़े हुए जो सवाल एग्जाम्स में आए होंगे मैं उससे डील करूंगा। दोस्तों, इस पर बेस्ड एग्जाम्स के सवाल तक आने से पहले मैं आपको इसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एवरेज को बांटना सिखलाता हूं। दोस्तों, जैसे कि एक सवाल है, एग्जाम्स में आया हुआ भी सवाल है बच्चों। सवाल में पूछा गया है 798, 801, 805, 790, 810, इसका औसत क्या होगा। बच्चों, एक तो हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज का, फॉर्मूला सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो बाबू, ये सम ऑफ टोटल करने के लिए इन सभी नंबर को जोड़ना होगा, जिसमें थोड़ा समय जाएगा हम लोगों का, तो हम लोग थोड़ा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। दोस्तों, इसका एवरेज निकालने के लिए आप इनके करीब का किसी भी नंबर को अपना खुद का एवरेज मान लें। बच्चों, माना अपने सहूलियत के लिए मैंने अपना इसका एवरेज 800 को रख लिया, यानी सभी लोगों को 800 दिया गया, जबकि वास्तविकता में बच्चों इसके पास एवरेज से कितने की कमी है, 2 की। इसके पास एवरेज से कितना ज्यादा है, 1। जो ज्यादा हो उसे प्लस में लिखना, जो कम हो उसे माइनस में लिखना। ये कितना ज्यादा है बच्चों, 5। ये कितना कम है, 10। ये कितना ज्यादा है बच्चों, 10। -10 + 10 कैंसिल हो गया बच्चों, 6 में से 2 जाएगा तो +4 बचेगा। बच्चों, +4 बचा, इसका मतलब कि सभी बच्चों को 800 देने के बाद हमारे पास 4 बचा हुआ है। औसत कहता है कि आपके पास जो भी बचा हुआ है आप उसे सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दें।
तो बच्चों इस चार को इन 5 लोगों में बराबर बराबर बांटना होगा। तो जब 4 को हम 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा? 0.8। यानी हर बच्चे को हमें और 0.8 देने हैं। पहले सभी बच्चों को कितना बांटा गया था? 800, और कितना ऊपर से देना है बच्चों? 0.8। यानी हर बच्चे को हम कितना देंगे? 800.8 देंगे। बच्चे ये नंबर इस पूरे नंबर का एवरेज कहलाएगा। इसका बेनिफिट ये होता है बच्चों कि जब हम खुद का एवरेज मानकर चलते हैं तो हमें सारे नंबर को सॉल्व करके डिवाइड नहीं करना होता, हमें केवल डिफरेंसेस को ही सॉल्व करना होता है। और बच्चों नंबर की अपेक्षा डिफरेंसेस को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा और समय भी बचेगा। तो चलिए बच्चों इस प्रॉपर्टीज को हमने सीखा। अब इस पर बेस्ड एग्जाम में जो सवाल आए हैं मैं उस पर बात करता हूं। दोस्तों चलिए आपके सामने सवाल है। तो बच्चों आपके सामने सवाल आ चुका है, मैं इसे पढ़कर आपको एक बार समझा देता हूं। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द गर्ल्स ऑफ द क्लास इज 85। बच्चों किसी एग्जाम में लड़कियों के द्वारा एवरेज मार्क्स 85 प्राप्त हुआ है, एंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द बॉयज ऑफ द सेम क्लास इज 87, और लड़कों के द्वारा प्राप्त एवरेज मार्क्स 87 है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज, लड़के और लड़कियों का उस क्लास में रेशियो 4:5 दिया हुआ है। तो उस पूरे क्लास के बच्चों का एवरेज क्या होगा ये आपको जानना है। दोस्तों चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है बच्चों, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 4:5। यानी हम कह सकते हैं उस क्लास में 4 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं बच्चों, और लड़कियों को मिलने वाला एवरेज मार्क्स है 85 और लड़कों को मिलने वाला एवरेज मार्क्स है 87। एक तो बेसिक तरीका होगा बच्चों कि एवरेज का फॉर्मूला सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे चीजों को बना लें, और सम निकालने के लिए इन 5 लड़कियों में और हर लड़की को 85 मिला है, यानी कुल मिलाकर टोटल लड़कियों को दिया गया है 85 मार्क्स, 5 × 85, और 4 लड़कों का एवरेज 87 है, यानी हर लड़के को 87 मार्क्स मिला है बच्चों। यानी टोटल लड़कों को मिलने वाला मार्क्स है 4 × 87। कुल मार्क्स जानने के लिए सभी को जोड़ना होगा, और जोड़कर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ कितने लोग हैं बच्चों? 4 लड़के 5 लड़कियां, यानी कि 9 से इसे डिवाइड करना होगा। ये तरीका है बच्चों, और हम लोग चलते ही सवाल को बनाते हैं इस कंसेप्ट के माध्यम से। बच्चों अभी मैंने आपसे बात किया था कि यदि आपको एवरेज निकालना हो तो दिए हुए नंबर के करीब आप खुद का कुछ एवरेज मान लें। चलिए हम मान लेते हैं कि इन सभी बच्चों को एवरेज 85 मार्क्स मिला है, सभी बच्चों को एवरेज 85 मार्क्स मिला है। तो दोस्तों इन 5 लड़कियों को मिलने वाला मार्क्स तो 85 है ही, लेकिन इन 4 लड़कों को कितना मार्क्स मिला है बच्चों? 87। हमने जो एवरेज माना है उससे कितना ज्यादा मिला है? इन्हें 2 ज्यादा मिला है। कितने लोगों को 2 ज्यादा मिला है बच्चों? 4 लड़कों को 2 ज्यादा मिला है, यानी इनको कुल कितना ज्यादा मार्क्स मिला है? 8 मार्क्स ज्यादा मिला है। और मैंने आपसे कहा था कि यदि हमारे पास कुछ प्लस में आ जाए तो उसे सभी लोगों में बराबर बराबर बांटना होगा, और कुछ माइनस में आ जाए तो सभी लोगों से बराबर बराबर उसे माइनस कर देना होगा। तो बच्चों कुल मिलाकर मुझे +8 मिला हुआ है, तो इस +8 को इन सभी लोगों में बराबर बराबर बांटना होगा। यहां कुल कितने लोग हैं बच्चों? 9 लोग हैं। तो यदि हम 8 को 9 से डिवाइड करेंगे बच्चों, किसी सिंगल डिजिट को 9 से डिवाइड किया जाए तो पॉइंट के बाद वही डिजिट बार बार रिपीट होता है। जैसे 8 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 0.88 आएगा, 7 को 9 से डिवाइड करूंगा 0.77 आएगा, 6 को डिवाइड करूंगा 0.66 आएगा। तो बच्चों 8 नंबर को 9 लोगों में बांटना है तो हर बच्चों कितना कितना देना होगा? 0.88 देना होगा। मैंने पहले इन सभी बच्चों का एवरेज कितना मान लिया था बच्चों? मैंने इनका एवरेज 85 खुद से माना था। 85 मानने के बाद और कितना इन बच्चों में बांटना है? 0.88।
तो मैं इसमें 0.88 ऐड कर दूंगा बच्चों, यानी इस पूरे नंबर का एवरेज हो जाएगा 85.88। तो बच्चों आप जब इस डेटा को सॉल्व करेंगे तो आपको औसत मान कितना मिलेगा बच्चों? 85.88 मिलेगा। चलिए बच्चों, एग्जाम से जुड़ा हुआ एक और खूबसूरत सा सवाल जो इसी पैटर्न पे आधारित है वो मैं आपके सामने लाता हूं। तो चलिए अगले सवाल की ओर। तो चलिए बच्चों, मैं आपको इस सवाल को समझा देता हूं। क्वेश्चन है बच्चों, इन अ विलेज द एवरेज चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 75 मैन, 60 women and 30 children are 87, 91 and 98 respectively। तो बच्चों 75 आदमी, 60 औरत और 30 बच्चों में औसतन 85, 91 और 98 चॉकलेट को बांटा गया है। देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। तो इस गांव में सभी लोगों को मिलाकर कुल कितने चॉकलेट बांटे गए हैं। बच्चों चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट है बच्चों, 75 मैन, 60 women, 30 चिल्ड्रेन, इनको एवरेज कितना नंबर दिया गया है बच्चों? एवरेज चॉकलेट दिया गया है इन सभी को कितना कितना? तो इनको एवरेज चॉकलेट दिया गया है 87, 91, 98। बच्चों यदि हम बेसिक्स की बात करेंगे तो बेसिक निकालने के लिए एवरेज का फॉर्मूला सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करना होगा। और आप देख सकते हैं बच्चों, यहां औसतन एक एक आदमी को 87 चॉकलेट दिया गया है, तो कुल 75 आदमी को 75 इंटू 87 चॉकलेट दिया गया होगा। एक एक औरत को 91 चॉकलेट दिया गया है, तो 60 औरत को 60 इंटू 91 चॉकलेट दिया गया होगा। और एक एक बच्चे को 98 चॉकलेट दिया गया है, तो 30 बच्चों को 30 इंटू 91 चॉकलेट दिया गया होगा। कुल मिलाकर इनके बीच इतने चॉकलेट का बंटवारा किया गया होगा और टोटल सम को नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करना होगा। और यहां कुल कितने टर्म्स है बच्चों? तो 30 प्लस 60, 90 प्लस 75 यानी 165। इसे सॉल्व करने के बाद हमें बेसिक फॉर्मूला से एवरेज की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन बच्चों हम लोग जिन कंसेप्ट को सीखे हुए हैं जरा उस आधार पर बता लें। सबसे पहले बच्चों, दिए हुए नंबर का एवरेज या उसके रेशियो का निकाला गया एवरेज बराबर होता है। तो बच्चों आप इन सभी नंबर पे बात मत करो, आप इसको पहले काटकर छोटा कर लो। 15 से जाएगा 5 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में। तो बच्चों अब हमारे पास लोग ये नहीं है, अब हमारे पास इतने आदमी, इतने औरत और इतने बच्चों पर हम बात करेंगे। तो चलो बच्चों, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि आप इन सब का खुद का कुछ एवरेज मान लें। चलो बच्चों मैं मान लेता हूं इनके बीच में 91 को मैंने अपना एवरेज मान लिया। 91 को एवरेज माना, जबकि इनके पास 4 की कमी है। कितने लोगों के पास? 5 लोगों के पास 4 की कमी है। मतलब कुल कितने की कमी है बच्चों? 20 की कमी है। इनका तो एवरेज 91 है ही बच्चों, जबकि इनके पास एवरेज से कितना ज्यादा है बच्चों? 7 चॉकलेट ज्यादा है। कितने लोगों के पास? 2 लोगों के पास। यानी इनके पास कुल कितना ज्यादा है बच्चों? 14 ज्यादा है। माइनस प्लस माइनस सॉल्व करने पे -6 आएगा बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया है बच्चों कि यदि हमारे पास कुछ प्लस में बच जाए तो उन्हें और सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दूंगा, और कुछ माइनस में आ जाए तो उतना सभी लोगों से बराबर बराबर हम लोग ले लेंगे। तो बच्चों इस 6 चॉकलेट को वापस लेना है कितने बच्चों से? कितने बच्चों से? तो यहाँ कुल बच्चे कितने, कुछ लोग कितने बच्चों यहाँ पर? 5 आदमी, 4 औरत, 9 और 2 बच्चे, 11 लोगों से। तो बच्चों किसी सिंगल डिजिट को 11 से डिवाइड करने के लिए आप पॉइंट बैठाना, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम लेना और इस डिजिट में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए? तो 4।
0.54 इसका वैल्यू होगा। बच्चों मैंने आपसे क्या कहा, यहां कोई भी नंबर हो, जैसे यहां पर 7 रहता तो मैं एक कम करता 6 और 6 में क्या जोड़ू कि 9 आ जाए 3.63 उसका वैल्यू होता। तो बच्चों यदि मैं 8 को 11 से डिवाइड करता तो क्या मिलता, 0.8 से एक कम करता 7 और 7 में क्या ऐड करो, कोई 9 मिल जाए 2, यानी 0.72 उसका वैल्यू होता। अब इसको ट्राई करना बच्चों, और भी बड़े नंबर को लेकर ट्राई करना, यानी कि 0.54 और हमें इन लोगों से माइनस करना होगा। पहले इन सभी का एवरेज हम लोग कितना माने थे बच्चों, हमने इन सभी का एवरेज मान रखा था 91। तो इन सभी बच्चों से कितना कितना लेना है बच्चों, 0.4। यदि 91 में से हम 0.4 माइनस करेंगे बच्चों तो हमारे पास नंबर मिलेगा 90.46। ये हमारा आंसर होगा। तो बच्चों इन सभी को आप सॉल्व करके देखना, आपको आंसर 90.46 मिल जाएगा। तो ये पहले फॉर्मूला के आधार पर आए हुए एग्जाम्स के सवाल है बच्चों। चलिए अब दूसरा जो प्रॉपर्टीज हमारा है कि टोटल नंबर का सम टोटल एवरेज के बराबर होता है। इस पर बेस्ड एग्जाम में जो एक अच्छे से सवाल आए हैं मैं आपसे वो डील करता हूं। चलिए बच्चों चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो चलिए बच्चों मैं पहले इस सवाल को आपको समझा देता हूं। सवाल है बच्चों, द एवरेज ऑफ n नंबर्स x1 x2 x3 अप टू xn इज x बार। बच्चों ये x1 x2 x3 से लेकर xn तक के नंबर का एवरेज x बार दिया हुआ है, ये एवरेज दिया हुआ इन सभी नंबर का। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इस एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू निकालना है बच्चों। तो बच्चों आप जरा गौर करना, इस समेशन का मतलब होता है यहां जो भी टर्म्स आएंगे उसे जोड़ना है और i का वैल्यू 1 से लेकर n तक ले जाना है। तो बच्चों यदि हम इस नंबर पे बात करें xi, जहां i का वैल्यू पहले 1 तो x1 आएगा, फिर 2 x2 आएगा और ऐसे करते करते कहां तक जाना है बच्चों, n तक, यानी xn तक जाएंगे हम लोग। और समेशन का मतलब होता है कि आपको जो भी टर्म्स मिले उसे आपस में क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। यानी इसका समेशन का वैल्यू ये होगा, फिर माइनस है बच्चों, और x बार क्या है बच्चों, एवरेज। x बार क्या है बच्चों, एवरेज। और समेशन क्या कहता है बच्चों, उसका टोटल। यानी इसको यदि हम लोग लिखे बच्चों तो ये एवरेज और समेशन कहता है उसका टोटल, यानी टोटल ऑफ एवरेज। और जैसा कि बच्चों हम लोग पहले से जानते हैं, गिवन नंबर का टोटल, गिवन नंबर का टोटल एवरेज के टोटल के बराबर होता है। तो चूंकि ये और ये आपस में बराबर है बच्चों, इसलिए इसको सॉल्व करने पे इसका वैल्यू कितना मिलेगा, 0। इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना मिला बच्चों, 0। 7 से इंटू है, 7 से इंटू करूंगा, प्लस 5 है बच्चों, प्लस 5 करूंगा, 7 इंटू 0 0 आएगा, और 0 में 5 ऐड करने से क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। बच्चों अभी हम लोगों को नंबर दिया हुआ था तो हमने एवरेज को फाइंड किया। कभी कभी उल्टे सवाल भी पूछते हैं बच्चों कि यदि हम लोगों को एवरेज दिया हुआ रहेगा और एक जगह का कोई नंबर मिसिंग रहेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि इस मिसिंग नंबर के जगह पे किस अंक को रखें ताकि इसका एवरेज ये आ जाए। तो चलिए बच्चों एग्जाम्स में आया हुआ एक सवाल, चलिए सवाल पे बात करते हैं। तो चलिए बच्चों मैं आपको ये सवाल पढ़कर समझा देता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द एवरेज ऑफ 85, 91, 90, 86, 107, 99, x 97, 83 becomes 90। बच्चों यहां x के जगह पर मैं कौन सा नंबर रखूं ताकि इन सभी का एवरेज कितना हो जाए, 90। तो बच्चों इन सभी का एवरेज ये क्या लाने कह रहा, 90, जबकि वास्तविकता में ये इससे कितना कम है बच्चों,
5, ये 90 से कितना ज्यादा है? 1, ज्यादा हो तो प्लस में, कम हो तो माइनस में। ये कितना ज्यादा है 90 से? 0, ये कितना कम है? 4, ये कितना ज्यादा है? 17, ये कितना ज्यादा है? 9। बच्चों x का मान तो हम लोगों को जानना है। 97 90 से कितना ज्यादा है? 7, 83 कितना कम है बच्चों? 7। तो बच्चों इन सबका एवरेज 90 तभी होगा जब यहां पर नंबर को सॉल्व करने पे हमारे पास 0 मिले। चूंकि जब सभी को 90 मानने से मेरे पास 0 बचा, इसका मतलब ना तो इसको कुछ और देना है ना तो इससे कुछ और लेना है, यानी इसका एवरेज 90 हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों कि इन सबको सॉल्व करने पे 0 आने के लिए यहां x के जगह पर क्या रखना चाहिए। तो बच्चों आप यहां सॉल्व करना, +7 -7 तो कैंसिल हो जाएगा, -5 -4 -9 से +9 कैंसिल हो जाएगा। बच्चों 17 + 1 18। बच्चों यहां प्लस में 18 आ रहा, तो यहां यदि -18 रहता तो ये पूरा नंबर यहां से कैंसिल हो जाता, यानी x का मान 90 से 18 कम रखने से इसका औसत 90 ही रहेगा। तो x का मान 90 से 18 कम, तो बच्चों 90 में 18 माइनस करने से हमें वैल्यू क्या मिलता है? 72, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। चलिए बच्चों इन दो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सवालों को हमने देखा। अब बात करते हैं बच्चों, कई बार मैं बच्चों से पूछता हूं एवरेज क्या होता है, तो उनका रिप्लाई आता है बीच वाला, मिडिल नंबर। बच्चों एवरेज बीच वाला तब होता है जब संख्याओं के बीच, दो लगातार संख्याओं के बीच का डिफरेंस इक्वल हो, तो वहां एवरेज वैल्यू मिडिल वाला, बीच वाला होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों यदि मैं बात करूं 3, 7, 11, 15, 19, तो बच्चों इन सभी नंबर में डिफरेंसेस 4 का है और अंतर बराबर है बच्चों, इसलिए औसत मान कहां बैठेगा? बीच में। आप इन सभी को जोड़कर नंबर ऑफ टर्म 5 से डिवाइड करना, देखना आप 11 आ जाएगा। और जब भी डिफरेंसेस इक्वल हो और बीच का मान निकालना हो बच्चों, तो दोनों किनारों को जोड़कर इनको जोड़ने पर 22 मिलेगा। दोनों किनारों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं बच्चों, वैल्यू कितना मिल जाएगा? 11, जो एवरेज मान होगा। यानी जब डिफरेंस इक्वल हो तो एवरेज वैल्यू बीच में बैठेगा और बीच का मान निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर दिया जाता है बच्चों। यानी कि यहां पे मैं कह सकता हूं कि एवरेज मिडिल लेटर होगा, और तब होगा बच्चों जब डिफरेंस क्या रहेंगे? इक्वल। जब डिफरेंस इक्वल रहेंगे। और मिडिल लेटर निकालने के लिए क्या करना होता है बच्चों? फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड। बच्चों ये फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से मुझे एक सवाल याद आता है रीजनिंग का। मैंने देखा एग्जाम में का सवाल पूछा है बच्चों, इंग्लिश अल्फाबेट में H और T इन दोनों लेटर के एग्जैक्टली बीच में कौन सा लेटर बैठेगा? बच्चों H और T के एग्जैक्टली बीच में कौन सा लेटर बैठेगा? बच्चों इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट से H का प्लेस होता है 8वां और T का लेफ्ट से पोजीशन होता है 20। बीच का मान निकालने के लिए दोनों किनारों को जोड़कर किससे डिवाइड करते हैं बच्चों? 2 से। तो 28/2 हमें 14 मिलेगा। और इंग्लिश अल्फाबेट में 14 पे कौन बैठता है बच्चों? N, यानी H और T के ठीक बीच वाले लेटर कौन सा आएगा? N आएगा। बच्चों चलिए अब इस प्रॉपर्टीज पे जुड़ा हुआ सवाल उसको प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। तो जैसा कि बच्चे एक सवाल है, चलिए सवालों की ओर चलते हैं हम लोग।
चलिए बच्चों, आपको मैं ये सवाल एक बार समझा देता हूं। इसमें कहा है दोस्तों, अ मैन एट 100 grapes in 5 days. Each day he ate 6 more grapes than those he ate on the earlier day. बच्चों, एक आदमी 5 दिनों में कुल 100 अंगूर खा जाता है और हर दिन वो पिछले दिन की तुलना में 6 ज्यादा अंगूर खाता है। तो हाउ मेनी ग्रेप्स डिड ही ईट ऑन द फर्स्ट डे? तो सबसे पहला दिन वो कितने अंगूर खाया था? बच्चों, अगले दिन 6 अंगूर ज्यादा खाता है। हर अगले दिन 6 अंगूर ज्यादा खाता है। हर अगले दिन 6 अंगूर ज्यादा खाता है बच्चों। इसका मतलब डिफरेंसेस सेम है बच्चों, और डिफरेंस यदि सेम हो तो एवरेज वैल्यू कहाँ बैठता है बच्चों? बीच में। और एवरेज का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं बच्चों? सम बाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां वो कुल कितने अंगूर खाया था बच्चों? 100। और कुल कितने दिनों में बच्चों? 5 दिनों में। यानी उसका एवरेज नंबर कितना आएगा बच्चों? 20। और डिफरेंसेस इक्वल हो तो एवरेज मान कहां बैठता है? बीच में। अब चूंकि हर अगले दिन वो 6 अंगूर ज्यादा खा रहा, तो यहां 20, तो यहां 26, यहां और 6 ज्यादा कितना हो जाएगा बच्चों? 32। अगर आगे 6 ज्यादा है तो पिछले दिनों में 6 कम रहा होगा, 14। और यहां 6 कम करने पे कितना आएगा बच्चों? 8। पहला दिन पूछा है, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 8। यानी वो पहला दिन 8 अंगूर खाया होगा और हर अगले दिन 6 अंगूर ज्यादा खा रहा, तो वो कुल 5 दिनों में 100 अंगूर खा जाएगा। चलिए बच्चों, इसी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ अगला सवाल। चलिए बच्चों, मैं आपके सवाल को समझा देता हूं। फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर मल्टीपल ऑफ 5 इन बिटवीन 103 टू 849। बच्चों, 103 से लेकर 849 तक के नंबर में जो 5 के मल्टीपल नंबर हैं, तो बच्चों 103 के बाद 5 का मल्टीपल कौन आता है बच्चों? 105। 5 का मल्टीपल इसका अगला नंबर कौन होगा बच्चों? 110, 115, ऐसे करते करते कहां तक जाना है बच्चों? 849 तक में जो 5 के मल्टीपल है वो कौन आएगा बच्चों? 845 तक जाना है। अब जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, 5 के मल्टीपल में अंतर 5-5 के होंगे और डिफरेंस बराबर हो तो एवरेज बीच में बैठेगा। और बीच का मान निकालने के लिए क्या करना होता है बच्चों? बीच का मान निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट नंबर कौन है बच्चों? 105। लास्ट नंबर कौन है बच्चों? 845 डिवाइडेड बाई 2। बच्चों, इनको सॉल्व करने पे 950/2 होगा, और 950/2 कितना होता है बच्चों? 475। तो ये 5 के मल्टीपल का एवरेज हो गया बच्चों। चलिए चलते हैं हम लोग एवरेज के कुछ और प्रॉपर्टीज की ओर। जरा हम बात करते हैं बच्चों इवन और ऑड के बारे में। बच्चों, ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1, 3, 5, 7, 9। बच्चों आप गौर करना, ये सारे ऑड नंबर हैं और सभी ऑड नंबर में डिफरेंसेस बराबर होते हैं, और इसलिए एवरेज कहां बैठेगा बच्चों? बीच में। बच्चों आप गौर करना, यहां कुल संख्याएं भी 5 हैं और औसत भी 5 है। यदि मैं इसके आगे के टर्म्स को और इंक्लूड कर लूं तो यहां संख्याएं भी 7 हैं और एवरेज भी 7 है। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि एवरेज ऑफ एन ऑड नंबर्स, ऑड नंबर जो कहां स्टार्ट हो रहा है बच्चों? 1 से, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज
n। जितनी संख्याएं हैं उतना ही औसत होगा। 5 संख्याएं थी, औसत 5 है। 7 संख्याएं हैं तो औसत 7 है। यदि n संख्याएं होंगी तो औसत भी कितना होगा बच्चों? n। ये ऑड से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टीज बच्चों। अब मैं बात करता हूं इवन के बारे में। इवन नंबर बच्चों जैसे 2, 4, 6, 8, 10। इवन नंबर सम संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हों। बच्चों इन सभी इवन नंबर में अंतर 2-2 का बराबर बराबर होगा, और अंतर बराबर बराबर है इसलिए औसत मान कहां बैठेगा बच्चों? बीच में। यदि मैं इसके आगे के और टर्म्स को इंक्लूड कर लूं 12, 14, तो आप गौर करना बच्चों, पहले यहां 5 टर्म्स थे तो एवरेज 6 आ रहा था। अभी यहां 7 टर्म्स हो गए तो एवरेज बीच वाला कितना आएगा बच्चों? 8। यानी संख्याएं 7 हैं और औसत कितना आ रहा? 8। मतलब जितनी संख्याएं हैं औसत उससे एक ज्यादा आएगा। कब? जब इवन नंबर होगा, और इवन नंबर कहां स्टार्ट होता है बच्चों? 2 से। यानी हम कह सकते हैं बच्चों एवरेज ऑफ n इवन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2 इज, जितनी संख्याएं हैं उससे एक ज्यादा। n संख्याएं हैं तो n+1। अब चलो बच्चों इससे जुड़ा हुआ जो एग्जाम में एक अच्छे से सवाल आए हैं मैं उस पर बात करता हूं। चलिए सवाल की ओर। तो बच्चों मैं आपको सवाल पढ़कर समझा देता हूं बच्चों। फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 1000। यानी 1 से लेकर 1000 तक में जो भी सम संख्याएं हैं उसका औसत क्या आएगा। तो बच्चों 1 से लेकर 1000 तक में कुल 1000 संख्याएं होती हैं। इन 1000 संख्याओं में आधा होता है ऑड नंबर और आधा होता है बच्चों इवन नंबर। और जैसा कि हम जानते हैं बच्चों ऑड नंबर n ऑड नंबर का एवरेज भी कितना होता है? n। तो 500 ऑड नंबर का एवरेज भी कितना होगा बच्चों? 500। और n इवन नंबर का एवरेज कितना होता है बच्चों? n+1। तो 500 इवन नंबर का एवरेज n+1 यानी 500 + 1 कितना आएगा? 501 आएगा। इससे जुड़ा हुआ एग्जाम्स में एक और सवाल पूछा है बच्चों, 1 से लेके 100 तक के जो विषम संख्याएं हैं उसका औसत क्या होगा। बच्चों 1 से लेके 100 तक में कुल 100 संख्याएं होती हैं। इसमें आधा हिस्सा ऑड का, आधा हिस्सा इवन का। तो 50 ऑड नंबर्स होंगे और 50 इवन नंबर होंगे। 50 ऑड नंबर का एवरेज 85 होगा और 50 इवन नंबर का एवरेज 50 + 1 यानी कि 51 होगा। तो चलिए बच्चों अब एवरेज से जुड़ा हुआ कई अच्छे सवाल होते हैं। मैं आगे की वीडियोस में नेक्स्ट वीडियो में उन सवालों पे बात करूंगा बच्चों। उसके बेस कि यदि आज किसी घर के परिवार के 5 सदस्यों का औसत उम्र 20 साल है तो 5 साल बाद उस परिवार का औसत उम्र क्या होगा। तो बच्चों कुछ नंबर जोड़ने को कहा जाता है, कभी कुछ नंबर घटाने को कहा जाता है, कुछ इंटू करने को, कुछ डिवाइड करने को कहा जाता है। बच्चों मैं आपको बता दूं ये सारी प्रक्रियाएं, कुछ जोड़ने को कहे सभी नंबर में, या घटाने को कहे, या गुना करने को, या भाग देने को, आप ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ एवरेज में करना, आपको नए एवरेज प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि सवाल क्यों चलते हैं बच्चों। हमारा अगला सवाल, चलिए मैं आपको इस सवाल को समझा देता हूं। पहले द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 75 इफ द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इज डिवाइडेड बाय 25 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड देन subtracted by 10, then what will be the new average marks of the class। बच्चों यहां सबसे पहले 30 बच्चों का एवरेज मार्क्स कितना दिया हुआ था? 75।
मैंने आपको अभी जस्ट बताया था बच्चों कि हमें सभी नंबर को कुछ जोड़ने बोले या कुछ घटाने बोले या कुछ इंटू करने बोले या कुछ डिवाइड करने बोले, ये सारा काम आप सीधे सीधे उसके एवरेज के साथ करना, आपको नया एवरेज मिल जाएगा। तो बच्चों सभी नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है 75। इफ द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इज डिवाइडेड बाई 25। बच्चों 25 से डिवाइड करने बोला, इसलिए मैं एवरेज को 25 से डिवाइड कर दे रहा, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 10, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 10, एंड देन सब्ट्रैक्टेड बाई 10, एंड देन सब्ट्रैक्टेड बाई 10, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। बच्चों सॉल्व करते हैं, ये जाएगा 3 टाइम्स में, 3 10 जा 30 माइनस 10 कितना आएगा बच्चों 20, यही हमारा न्यू एवरेज हो जाएगा। ऐसा क्यों कर पाते हैं बच्चों हम लोग? क्योंकि आप जरा खुद सोचिए, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था आपको कि यदि किसी परिवार के 5 सदस्य का औसत उम्र 20 साल है, तो औसत उम्र का मतलब होता है सभी का बराबर बराबर मान होना। तो इन पांचों का मान 20 20 20 20 है बच्चों। यदि मैं आज से 5 साल बाद बोलूं तो 5 साल में ये हर कोई 5-5 साल बढ़ेंगे ना बच्चों, तो जो 20-20 साल के जिनका उम्र है वो सब 25-25-25-25 के हो जाएंगे ना। तो बच्चों 5 साल में सब 25-25 के हो गए, और नंबर का बराबर बराबर होना ही क्या कहलाता है एवरेज। तो जो पहले एवरेज 20 था, 5 साल बाद सब कितने के हो जा रहे हैं 25 के। तो बच्चों हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो एवरेज पहले 20 था 5 साल बाद बोला तो एवरेज 20 में ही तो 5 हम लोग जोड़ रहे हैं ना। यानी कि जो भी जोड़ने बोले, घटाने बोले, गुना करने या डिवाइड करने बोले बच्चों, वो काम हम किस में करते हैं, सीधे एवरेज में करते हैं। चलिए अब चलते हैं एक बहुत अच्छे सवाल की ओर, आगे की ओर बच्चों। हम लोग अपना इस सवाल के माध्यम से आप मैथ्स के कुछ बड़े बड़े सवालों को, कुछ क्या बच्चों बहुत बड़े बड़े सवालों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना सीख पाएंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर बच्चों। तो चलिए बच्चों मैं पहले आपको इस सवाल को समझा देता हूं। सवाल है बच्चों, इफ द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी, इन 3 संख्याओं का एवरेज x दिया हुआ है, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 0 है बच्चों। तो हमें एवरेज फाइंड करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का। तो चलिए बच्चों बनाते हैं इसे। आप इसे बेसिक से भी बना सकते हैं और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बच्चों मैं आपको यहाँ कंसेप्ट सिखलाना चाहूंगा। जैसे कि आप सोचो यहाँ पे दिया हुआ है इफ द एवरेज ऑफ ए बी सी। बच्चों एवरेज का फॉर्मूला होता है सम बाय नंबर ऑफ टर्म। तो सभी को सम करूंगा ए प्लस बी प्लस सी, और कितने टर्म्स है बच्चों 3, और इनका एवरेज दिया हुआ कितना है x। तो यहां से मुझे a प्लस बी प्लस सी बराबर 3x, एक तो कंडीशन ये हम लोगों को दिया हुआ है इस लाइन के माध्यम से, और दूसरी बात क्या दी हुई है बच्चों हम लोगों को ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0। और फाइंड क्या करना है बच्चों हम लोगों को, हमें फाइंड करना है एवरेज ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बच्चों एवरेज निकालने के लिए हमें सम बाय नंबर ऑफ टर्म करने होंगे, सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स करने होंगे, और किसका एवरेज निकालना है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो तीनों को जोड़कर किससे डिवाइड करना होगा 3 से। तो बच्चों देखो अब जरा से यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान मालूम है आपको, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान मालूम है आपको, और एवरेज निकालने के लिए आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान जानना है। तो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ये टर्म्स भी आता है, ये टर्म्स भी आता है, इसको सोल्व करके हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालेंगे। लेकिन बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया का जितना भी मैथ्स वाले सवाल, फॉर्मूलाज वाले जो भी सवाल होंगे, जहाँ किसी वेरिएबल का मान नहीं दिया हुआ हो, जैसे कि ए बी सी कौन है कितना है किसी को पता नहीं है बच्चों, तो आपकी मर्जी, आपको जो मन करे आप अपनी इच्छा अनुसार वो नंबर वहाँ पुट कर सकते हैं। बच्चों मैथ्स का ये बहुत अच्छा गुण है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कि जहाँ किसी वेरिएबल का मान नहीं दिया हुआ है वहाँ आप अपने मर्जी के अनुसार जो सहूलियत लगे वो वैल्यू पुट कर सकते हो। वो चाहे आपका एवरेज हो, वो चाहे आपका अलजेब्रा हो, वो चाहे ट्रिमेट्री हो, वो चाहे ज्योमेट्री हो। बच्चे कोई भी चैप्टर्स में ये मैथ्स को बहुत आसान बनाएगा। जब मैं आपको एडवांस के कुछ अच्छे चैप्टर्स को डील करूँगा बच्चों, वहाँ मैं भली भांति आपको बताऊँगा। अभी आने वाले समय में मैं आपसे जल्द ही एडवांस मैथ्स का प्रोग्रेशन चैप्टर स्टार्ट करूँगा। वहाँ मैं आपको दिखाऊँगा बच्चों कि प्रोग्रेशन सीरीज़
जो बहुत सारे बच्चों को कुछ टफ सवाल समझने में बहुत कठिनाई होती है, आप उसे कितने आराम से, कितने कम समय में आप बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे। चलिए बच्चों, फिलहाल के लिए यदि यहाँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3x दिया हुआ है और नहीं पता ए बी सी कितना है, तो आप खुद का जो नंबर मन पड़े आप उसको मान सकते हैं। चलिए बच्चों, जब हमें ही मानना है तो हम a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो 0 0 खत्म हो जाएगा, तो c इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों? 3x। बस आप ये मत करना कि आप सभी को 0 मान लेना। आप सभी को 0 मान लेंगे तो 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, तो सवाल भी 0 बराबर 0 और नंबर भी 0 मिलेगा आपको। बच्चों 0 0 कर देने से हमारा पूरा सवाल ही खत्म हो जाएगा। तो आप ऐसा कहीं मत करना कि सारे नंबर को 0 मान लेना, और ऐसा कहीं मत करना कि कुछ ऐसा नंबर मानना पड़े जिस कारण नीचे 0 आए। बच्चों ये मैं क्या कह रहा, किसी नंबर के नीचे में 0 क्यों नहीं आना चाहिए बच्चों? जैसे 5/0, इसको सॉल्व करने पर इन्फिनिटी मिलता है। क्यों मिलता है बच्चों? मैं इन सारी बातों पर आपसे बात करूंगा, लेकिन इन्फिनिटी एक अनडिफाइंड नंबर है बच्चों, तो अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आना चाहिए। इसलिए कभी कुछ ऐसा मत मानना कि नीचे 0 आए और उसका वैल्यू इन्फिनिटी हो सके। बाकी आपकी इच्छा, आपको जो मन करे आप सो मानिए, बस दिए हुए कंडीशन आपके सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ a 0 माना है हमने, b भी 0 माना है, तो c इक्वल टू कितना मिला? 3x। और देखता हूँ कि ये नंबर मानने से क्या हमारा यहाँ का कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा, तो ओके है बच्चों। a इक्वल टू 0 मतलब ये 0 हो गया, b इक्वल टू 0 यानी ये 0 हो गया, a इक्वल टू 0 तो 0 को 3x से इंटू भी कर देंगे तो भी क्या रहेगा? 0। यानी ये दोनों बातें सेटिस्फाइड हो रही है बच्चों। यानी कि हम a इक्वल टू कितना पुट करेंगे? 0, b इक्वल टू कितना पुट करेंगे? 0, और c का वैल्यू कितना है बच्चों? 3x। तो 3x का स्क्वायर करने पे 9x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और डिवाइडेड बाई क्या है? 3, इससे कट जाएगा और वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों हमें? 3x स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से हम लोग बहुत सारे टफ से टफ सवालों को सॉल्व करना आपको सिखलाएंगे। चलिए तब तक के लिए एक अगले अच्छे से सवाल की ओर बच्चे, चलिए अपने अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चों, मैं पहले आपको इस सवाल को पढ़ के समझा देता हूं और उसके बाद सॉल्व करता हूं। बच्चों सवाल है, द एवरेज ऑफ 17 कैंडिडेट्स इज 45, आउट ऑफ विच द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 कैंडिडेट इज 42। ये लाइन क्या कह रहा है बच्चों? मैं आपको समझाने के लिए पहले ये जो शुरुआत में द एवरेज ऑफ 17 कैंडिडेट्स बोला है बच्चों, मैं 17 कैंडिडेट्स अल्फाबेट में मान लेता हूं, ABCDEFGHIJKLMNOPQ। ये सारे 17 कैंडिडेट्स है बच्चों, जिसका एवरेज कितना दिया हुआ है? 45। इन सबका एवरेज 45 दिया हुआ है। एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 कैंडिडेट, पहला 8 कैंडिडेट जो A से लेकर H तक होगा, इसका एवरेज कितना दिया है बच्चों? 42। एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 8 कैंडिडेट, बच्चों लास्ट 8 कैंडिडेट यहां से यहां तक होंगे, और आखिरी 8 बच्चों का एवरेज कितना दिया है बच्चों? 50। देन फाइंड द एवरेज ऑफ 9th कैंडिडेट। तो यहां जो लड़का रह गया I, उसका एवरेज क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा। बच्चों एक तो आप बेसिक के आधार पे बना सकते हैं, आप बेस में इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? टोटल 17 बच्चों का एवरेज 45 था, यानी टोटल कितना रहा होगा? 17 इंटू 45। टोटल में से इन 8, ये 8 कितने हैं बच्चों? तो इन 8 लोगों का एवरेज 42 है, मतलब कुल कितना होगा? 8 इंटू 42। और आखिरी 8 का एवरेज कितना है बच्चों? 50, यानी कुल कितना होगा? 8 इंटू 50। अब मैं इस टोटल में इधर 8 का टोटल और उधर 8 का टोटल को माइनस कर दूंगा, तो इस नंबर का पता चल जाएगा, लेकिन मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं बच्चों। तो चलिए इस सवाल को समझते बच्चों कि हम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे अपना। तो आपने देखा सभी बच्चों का एवरेज कितना दिया हुआ है? 45, जिसमें इन 8 बच्चों को कितना देकर भेजा गया है बच्चों? 42, यानी कितना कम है इससे? 3।
कितने लोग 3-3 कम है बच्चों? 8 लोग, मतलब यहां कितने की कमी है? 24 की। यहां से जब 8 लोग जा रहे थे तो इनको कितना देकर भेजा गया बच्चों? 50। एवरेज से कितना ज़्यादा देकर भेजा गया है? 5-5। कितने लोगों को? 8 लोगों को, मतलब कुल कितना ज़्यादा देकर भेजा गया है बच्चों? 40। माइनस प्लस क्या होता है बच्चों? माइनस 40 में 24 गया, कितना मिला? प्लस 16। जानते हैं बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि सभी को औसतन 45 दिया जाना था, जिसमें इन 8 बच्चों को 24 कम देकर भेजा गया और इन 8 बच्चों को 40 ज़्यादा देकर भेजा गया। कुल मिलाकर इन 16 बच्चों को 16 अपने तरफ से ज़्यादा देकर भेजा गया। तो इनको 16 अपने तरफ से कौन दिया होगा बच्चों? अभी जो वहाँ बचा हुआ है, कौन बचा है बच्चों यहाँ पर? आई। सबका एवरेज हमने 45 माना था, तो आई का वैल्यू भी तो 45 रहा होगा, लेकिन इनके जाते वक्त इनको कितना ज़्यादा देकर भेजा गया? 16। और ये लोग 16 ज़्यादा लेकर गए हैं बच्चों, तो किसी के पास से 16 की कमी होगी, किसके पास होगी? यहाँ कौन बचा है? आई। तो आई का मान 45 माइनस 16 होगा। 45 में 16 माइनस करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 29। यानी आई के पास कितना रह गया बच्चों? 29 रह गया। आप फिर से बात को समझना, सभी लोगों का औसत 45 माना था, लेकिन इन 8 को 42 देकर भेजा गया, मतलब कितना कितना कम दिया हर बच्चे को? 3-3। कितने लोगों को 3-3 कम दिया गया है? 8 लोगों को, मतलब कितना कम दिया गया? कुल 24 कम दिया गया। इनको 24 कम दिया गया। इन 8 बच्चों को औसतन कितना देकर भेजा गया? 50। मतलब हर बच्चे को रियल एवरेज से कितना ज़्यादा दिया गया है? 5-5। कितने लोगों को? 8 लोगों को, मतलब कितना ज़्यादा दिया गया बच्चों? 40। मतलब इनको 40 ज़्यादा देकर भेजा, इनको 24 कम देकर भेजा। कुल मिलाकर के इन 16 लोगों को भेज दिया है, और कितना ज़्यादा देकर भेजा है? 16 ज़्यादा देकर भेजा है। तो किसी के पास 16 की तो कमी जरूर होगी। किसके पास होगी बच्चों? आई के पास, क्योंकि आई ही वहाँ बचा हुआ है। सभी का एवरेज हम 45 माने थे, तो आई के पास कितना रहा होगा? 45। लेकिन ये लोग 16 ज़्यादा लेकर गए हैं, तो किससे लेकर गए होंगे? आई से। इसलिए आई का मान 45 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 29। इस सवाल में बच्चों बीच वाले मान को वो काउंट नहीं कर रहा था, इधर का 8, इधर का 8। अगला सवाल जो होगा बच्चों, इधर से 9 बोलेगा जिसमें आई काउंट होगा, इधर से भी 9 बोलेगा जिसमें आई फिर से काउंट होगा। मतलब अगले सवाल में आई को 2-2 बार काउंट किया जाएगा, जबकि इस सवाल में आई को काउंट किया ही नहीं गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, लास्ट में आप ऐसे भी सोचना चाहें कि अगर वैल्यू प्लस में आएगा तो माइनस कर देना, माइनस में आएगा तो प्लस में कर देना, लेकिन ये प्लस में आएगा तो माइनस कर देना, माइनस में आएगा तो प्लस कर देना। बच्चों इन चीज़ों का कंसेप्ट नहीं कहा जाता। बेहतर होगा कि आप इस बात को, इस कंसेप्ट को समझकर बनाएं, इन बातों को आप याद ना रखें। चलिए बच्चों चलते हैं अपने अगले बच्चों सवाल की ओर। ये सवाल बिल्कुल वही है, आप देखना, द एवरेज ऑफ 17 कैंडिडेट इज 45। इन 17 लोगों का एवरेज कितना दिया है बच्चों? 45। आउट ऑफ विच द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 कैंडिडेट, पहला 9 कैंडिडेट बच्चों, इसका एवरेज कितना दिया हुआ है? 42। एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 9 कैंडिडेट, अंतिम 9 बच्चों का एवरेज कितना दिया है बच्चों? 50। देन फाइंड द एवरेज ऑफ द 9th कैंडिडेट। किसका मान पूछा गया है बच्चों हम लोगों से? आई का। बच्चों अब जरा बात को समझना, ये वही सवाल है, लेकिन ये जरा उल्टे तरीके से बात किया है। मैं इसको पूरा सीधा तरीके में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूं। बच्चों सभी का औसत कितना माना गया है? 45, जबकि 9 लोगों को एवरेज कितना देकर भेजा गया है? 42। कितना कम दिया गया है बच्चों? 3 कम। कितने लोगों को? इन 9 लोगों को, मतलब कुल कितने की कमी हो रखी है? 27 की। यहां इन 9 लोगों को कितना देकर भेजा गया है बच्चों? 50। कितना ज़्यादा? 5। कितने लोगों को? 9 लोगों को, मतलब कुल कितना ज़्यादा देकर भेजा गया है बच्चों? 45। आप एक बात को समझना, यदि मैं कहता हूं कि इन 9 लोगों को 27 कम दिया गया, इन 9 के पास 27 कम हुआ, इसका मतलब कोई तो होगा जो 27 ज़्यादा लेकर चला गया होगा। तो पूरे लोगों में इन 9 लोगों के पास 27 कम है, इसका मतलब है कि इन 8 लोगों के पास
27 ज़्यादा है। बच्चों ये बिल्कुल सीधा सवाल में कन्वर्ट होने जा रहा है। अब बात को समझना, इन आखिरी 9 लोगों के पास 45 ज़्यादा है। बच्चों इन 9 लोगों के पास 45 ज़्यादा है, इसका मतलब होता है कि ज़रूर इन 8 लोगों के पास 45 की कमी हो गई होगी, क्योंकि कोई ज़्यादा लेकर गया तो किसी का तो कम होगा, कोई कम लिया है तो किसी का तो ज़्यादा हुआ होगा। अब देखो ये बिल्कुल पिछले सवाल में कन्वर्ट हो चुका है बच्चों। सभी का एवरेज कितना माना गया था? 45, जबकि ये 8 लोग कितने कम लेकर गए हैं? 45। ये 8 लोग कितने ज़्यादा लेकर गए हैं? 27। बच्चों प्लस माइनस माइनस होता है, 45 में 27 माइनस करूंगा बच्चों, -18 आएगा। यानी कि इधर से 8 और इधर से 8 लोगों को भेज दिया गया, और ये कितने कम लेकर गए हैं बच्चों? 18 कम लेकर गए हैं। ये 16 लोग जा चुके हैं, इनके पास 18 कम है, तो इनके पास जो 18 कम है बच्चों, किसी को तो 18 मिला होगा। अभी वहां कौन बचा है बच्चों? आई का एवरेज मान हम लोग कितना माने थे? 45, और इसी के पास 18 ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, यानी कुल 45 + 18 इसका मान कितना हो जाएगा? 63। यानी आई का वैल्यू कितना है बच्चों? 63 है। मैं फिर से इस बात को दोहरा देता हूं बच्चों, सभी लोगों का एवरेज 45 माना गया था, जिसमें पहला 9 को 42 दिया गया, हर बच्चे को 3-3 कम दिया गया है। कितने बच्चों को? 9 बच्चों को, मतलब कितना कम दिया गया है? 27 कम दिया गया। इन 9 लोगों के पास 27 कम है बच्चों, मतलब किसके पास 27 ज़्यादा रहा होगा? इन 8 लोगों के पास 27 ज़्यादा रहा होगा। इन 9 लोगों को 50 देकर भेजा गया, औसत मान से कितना ज़्यादा दिया गया? 5-5। कितने लोगों को? इन 9 लोगों को, मतलब कितना ज़्यादा है इनके पास? 45। बच्चों इन आखिरी 9 लोगों के पास 45 ज़्यादा है। यदि इनके पास 45 ज़्यादा है, इसका मतलब ये 45 इनसे कम हुआ होगा, यानी इन 8 लोगों के पास 45 कम है, इन 8 लोगों के पास 27 ज़्यादा है। कुल मिलाकर इन 16 लोगों के पास 18 की कमी हो गई है। तो इन 16 लोगों से 18 कोई तो लिया होगा, कौन बचा है बच्चों वहाँ पर? आई। तो आई को भी तो हमने एवरेज 45 दिया था, लेकिन ये 18 और लिया हुआ है। 18 ऐड कर देंगे, वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 63 आएगा। चलिए बच्चों, मैंने शुरुआत में आपसे एक सवाल किया था कि एक आदमी पहला दिन 4 किलोमीटर चलता है और हर अगले दिन पिछले दिन की तुलना में आधा दूरी तय करता है, तो वो अपने पूरे जीवन काल में कितनी दूरी तय कर पाएगा? तो चलिए बच्चों, अभी सवाल पे बात करते हैं हम लोग। बच्चों मेरा सवाल था कि एक आदमी पहले दिन 4 किलोमीटर चलता है और हर अगले दिन आधा, तो बच्चों 4 का आधा कितना होगा? 2 किलोमीटर। फिर अगले दिन इसका आधा, 2 का आधा कितना होगा बच्चों? 1 किलोमीटर। फिर अगले दिन इसका आधा कितना होगा बच्चों? 1/2 किलोमीटर। फिर इसका आधा कितना होगा बच्चों? 1/4 किलोमीटर। ऐसे करते करते वो अपने पूरे जीवन काल में कितनी दूरी तय करेगा? बच्चों आप देख सकते हो, ये एक तरह का सीरीज है। आप शायद पहले पढ़े होंगे बच्चों कि यदि 2 लगातार संख्याओं में अंतर बराबर बराबर हो, जैसे 3, 5, 7, 9, अंतर बराबर बराबर होना, ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में कहलाता है बच्चों। और यदि दो लगातार टर्म्स में गुना बराबर बराबर होते जाए बच्चों, जैसे आप देखो यहाँ 2 गुना 6 हुआ, इसका 2 गुना 12 हुआ, इसका 2 गुना 24 हुआ, तो गुना यानी रेशियो बराबर होना बच्चों, ये किसका कहलाता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी का सीरीज कहलाता है बच्चों। अंतर बराबर एपी में, गुना बराबर जिसको हम लोग रेशियो भी कहते हैं बच्चा, तो वो किस में कहलाता है? जीपी में। तो बच्चों देखो आप यहाँ हर अगले टर्म्स में जाने के लिए सेम नंबर से गुना हो रहा, इसका मतलब ये सीरीज किस में कहलाएगा बच्चों? जीपी में कहलाएगा। और वो आदमी पहला दिन 4 किलोमीटर चला होगा, दूसरा दिन 2 किलोमीटर, तीसरा दिन 1 किलोमीटर, ऐसे करते करते अपने पूरे जीवन काल में कितना दूरी चला होगा
उसको जानने के लिए इन सभी दूरियों को जोड़ना होगा बच्चों, यानी सम ऑफ जीपी निकालना होगा। और बच्चों शायद आप जानते होंगे सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है a इंटू आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये फॉर्मूला तब होता है जब r का मान 1 से ज़्यादा हो। बच्चों यहाँ a कौन है? फर्स्ट टर्म। r कौन होता है? कॉमन रेशियो, जिससे कि हम लोग अगले टर्म्स में जाने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन सम का ये फॉर्मूला कब होता है बच्चों? जब r का मान 1 से ज़्यादा हो। जबकि यहाँ तो r का मान 1 से कम है ना बच्चों, तो यहाँ सम का फॉर्मूला कौन सा होगा? a बाई 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला सम का तब यूज़ करते हैं जब r का मान 1 से कम हो। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? मैं आपको जीपी एपी के सीरीज़ को जब मैं प्रोग्रेशन को पढ़ाऊंगा वहाँ आपको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए आप सीधे सीधे देखो बच्चों, यहाँ पहला टर्म a का मान कितना है? 4 बाई 1 माइनस आर। 1 माइनस आर, यहाँ r का मान कितना है बच्चों? हाफ। तो 4 बाई 1 में से हाफ माइनस करने पे हाफ आएगा बच्चों। जो डिवाइड के डिवाइड में वो ऊपर वाले से इंटू में चला जाएगा। 4 इंटू 2 कितना आएगा बच्चों? 8 किलोमीटर। यानी कि यदि ये शख्स पहला दिन 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो अपने पूरे जीवन काल में वो 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बच्चों, कई बच्चों के दिमाग में ये बात आता होगा, ये पूरे जीवन काल मतलब कितना साल, कितना दिन? तो बच्चों आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने जैसे कि कहा, इसके लिए फॉर्मूला ये क्यों इम्प्लीमेंट होगा मैं आपको प्रोग्रेशन के सीरीज़ में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। और वहाँ प्रोग्रेशन में एडवांस के टॉपिक में मैं आपको बड़े बड़े सवालों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बच्चों। और अगले वीडियो में इससे जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा सा सवाल मैं आपसे शेयर करने वाला हूं बच्चों। तो चलिए, आपके सामने एक अच्छा सा सवाल है जिसे आप ज़रूर बनाएंगे। मैं अगले अपने वीडियो में इस सवाल का सॉल्यूशन डील करूंगा। तब तक आशा करूंगा कि आप इसे ज़रूर बनाकर रखे होंगे। बच्चों सवाल है, बच्चों मैं इस सवाल को पढ़कर आपको एक बार समझा देता हूं, आप इसे जरूर ट्राई करना। सवाल है बच्चों, द एवरेज ऑफ n नंबर इज a। n नंबर का एवरेज कितना दिया है बच्चों? a। इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 2, सेकेंड नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 4, थर्ड नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 8 एंड सो ऑन, देन फाइंड द एवरेज ऑफ द न्यू सीरीज। बच्चों अभी मैंने आपसे कुछ छोटी सी चर्चा की थी जीपी के बारे में, जो कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होना है बच्चों, इसलिए मैंने उस सवाल पे चर्चा किया है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।